क्या आपने कभी सोचा है, एक ही भगवान के दो अवतार, एक हाथ में धनुष लेकर मर्यादा की स्थापना करता है और दूसरा हाथ में फरसा लेकर अधर्म का संहार करता है। एक है शांत धैर्यवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और दूसरे हैं तेजस्वी क्रोधी पराक्रमी परशुराम। दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार, फिर भी स्वभाव, उद्देश्य और जीवन मार्ग में इतना अंतर क्यों? आज हम जानेंगे भगवान राम और भगवान परशुराम के बीच के वो गहरे अंतर जो हमें जीवन जीने का असली रहस्य सिखाते हैं। नंबर 1, अवतार का उद्देश्य, शांति बनाम संहार। भगवान परशुराम का जन्म उस समय हुआ जब पृथ्वी पर अत्याचारी क्षत्रियों का आतंक बढ़ चुका था। राजाओं ने धर्म का मार्ग छोड़ दिया था। शक्ति का उपयोग संरक्षण के बजाय शोषण में होने लगा था। तब भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया ताकि अधर्म का नाश हो सके। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। उनका जीवन था अन्याय के विरुद्ध सीधा युद्ध। वहीं भगवान राम का जन्म तब हुआ जब रावण का आतंक बढ़ चुका था, परंतु राम का मार्ग केवल युद्ध नहीं था, उनका जीवन एक आदर्श की स्थापना था। राम ने केवल रावण का वध नहीं किया, बल्कि पुत्र धर्म, भ्रातृ प्रेम, पत्नी के प्रति निष्ठा, राजधर्म और प्रजा धर्म हर क्षेत्र में आदर्श स्थापित किया। अंतर पहला, परशुराम का अवतार संहार के लिए था, राम का अवतार संस्कार के लिए। नंबर 2, स्वभाव, क्रोध बनाम करुणा। परशुराम तेजस्वी थे, पर उनका स्वभाव उग्र था। उनके भीतर अन्याय के प्रति आग थी। उनका क्रोध धर्म के लिए था, लेकिन वो प्रकट रूप में था। जब उन्होंने सुना कि किसी ने भगवान शिव का धनुष तोड़ा है, तो वे क्रोधित होकर जनकपुरी पहुंचे। उन्हें लगा कोई अहंकारी योद्धा ऐसा कर सकता है। वहीं राम, जब उन्हें वनवास मिला तो उन्होंने क्रोध नहीं किया, उन्होंने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि रखा। राम का स्वभाव शांत, धैर्यवान और करुणामय था। उन्होंने कभी आवेश में निर्णय नहीं लिया। अंतर दूसरा, परशुराम का धर्म क्रोध के माध्यम से प्रकट हुआ, राम का धर्म करुणा और धैर्य से। नंबर 3, शस्त्र और शक्ति का उपयोग। परशुराम का मुख्य अस्त्र था फरसा, वो विनाश का प्रतीक था। राम का मुख्य अस्त्र था धनुष और बाण, लेकिन उन्होंने उसका उपयोग केवल आवश्यकता पर किया। राम ने कभी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने शक्ति को संयम में रखा। परशुराम की शक्ति प्रकट थी, राम की शक्ति नियंत्रित थी। जीवन संदेश, सच्चा बल वही है जो नियंत्रण में हो। नंबर 4, जीवन पथ, तपस्वी बनाम गृहस्थ। परशुराम एक ब्राह्मण होते हुए भी योद्धा थे। उन्होंने विवाह नहीं किया, उनका जीवन तप और युद्ध में बीता। राम ने विवाह किया, राज्य संभाला, परिवार का पालन किया। राम ने दिखाया धर्म केवल जंगल में नहीं, घर, परिवार और समाज में भी निभाया जाता है। अंतर चौथा, परशुराम का जीवन तपस्वी योद्धा का था, राम का जीवन आदर्श गृहस्थ और राजा का। अंतर पांचवा, न्याय की शैली। परशुराम ने अन्याय के विरुद्ध कठोर दंड दिया, उन्होंने क्षमा कम दिखाई, दंड अधिक। राम ने भी रावण का वध किया, पर उससे पहले कई अवसर दिए। राम ने विभीषण को शरण दी, उन्होंने शत्रु के भाई को भी गले लगाया। संदेश, कभी कभी न्याय कठोर होना चाहिए, पर आदर्श न्याय में करुणा भी होती है। नंबर 6, क्रोध का अंत बनाम मर्यादा की शुरुआत। जब परशुराम का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने अपनी शक्ति राम को समर्पित कर दी। जनकपुरी में जब राम ने विनम्रता से उत्तर दिया तो परशुराम का तेज शांत हो गया। ये दृश्य हमें सिखाता है कि अहंकार विनम्रता के सामने टिक नहीं सकता। परशुराम का युग समाप्त हो रहा था, राम का युग प्रारंभ हो रहा था। ये केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, ये क्रोध से मर्यादा की ओर परिवर्तन था। नंबर 7, समाज पर प्रभाव। परशुराम ने अधर्म का भय समाप्त किया, उन्होंने अत्याचारियों को दंडित किया। राम ने आदर्श समाज की नींव रखी, राम राज्य की स्थापना की। राम राज्य केवल सत्ता नहीं था, वो न्याय, समानता और सुख का प्रतीक था। नंबर 8, आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर। परशुराम का मार्ग था अधर्म को हटाओ, राम का मार्ग था धर्म को स्थापित करो। एक सफाई करता है, दूसरा निर्माण करता है। जीवन में भी पहले हमें बुराइयों को हटाना पड़ता है परशुराम, फिर अच्छाइयों को स्थापित करना पड़ता है राम। नंबर 9, आज के जीवन में क्या सीख। अगर आपके जीवन में अन्याय हो रहा है तो परशुराम की तरह साहस रखिए। अगर आपको परिवार निभाना है तो राम की तरह मर्यादा रखिए। अगर क्रोध आए तो याद रखिए क्रोध का उद्देश्य धर्म हो, अहंकार नहीं। अगर शक्ति मिले तो उसका उपयोग संरक्षण में करें, दमन में नहीं। नंबर 10, सबसे बड़ा अंतर, भीतर का युद्ध। परशुराम बाहरी युद्ध के प्रतीक हैं, राम आंतरिक संतुलन के। एक हमें सिखाते हैं अन्याय के सामने झुको मत,
दूसरे सिखाते हैं सत्य के लिए शांत रहो। दोनों मिलकर पूर्णता देते हैं। भगवान राम और भगवान परशुराम दो अलग व्यक्तित्व नहीं, बल्कि एक ही दिव्य शक्ति के दो स्वरूप हैं। जब समाज में अत्याचार बढ़ता है तो परशुराम की आवश्यकता होती है। जब समाज को दिशा चाहिए तो राम की। जीवन में कभी परशुराम बनना पड़ेगा जब अन्याय के विरुद्ध खड़े होना हो, और कभी राम जब परिवार, समाज और कर्तव्य निभाना हो। यही सनातन धर्म की गहराई है। यही विष्णु अवतारों का रहस्य है। अगर आपको ये ज्ञानपूर्ण वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और भक्ति ज्ञानमाला चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय श्री राम या जय परशुराम।